मोदी साहब जो हैं वो अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ उनके लिए जो भी ओपिनियन हो, उन्होंने जो सेकुलर इंडिया का एक नारा लगाया हुआ है उसी को लेकर जब वो आगे चले हैं, उन्होंने डेवलपमेंट्स किए हैं, उन्होंने अपने मुल्क में काम किया है, उसी काम की वजह से उनके लोगों ने उनके ऊपर ट्रस्ट किया है और उसी ट्रस्ट का ये नतीजा है कि आज उनका मुल्क भी आगे जा रहा है और वो उन्होंने मोदी साहब ने 3rd टाइम इलेक्शन भी विन कर। जो मोदी की जीतने की वजह है वो बेसिकली ये कि उसका कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुत्व जो है, ठीक है, वो बेसिकली हिंदुइज्म को बहुत प्रमोट कर रहा है। तो हिंदू जो है वो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडिया में डेफिनेटली हिंदू की ओरिजिन ही इंडिया है, ठीक है। अब इंडियन जो हिंदू है उसको सबसे ज़्यादा इस चीज़ की फैसिनेशन होती है कि हमारी कौम की प्रमोशन हो रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तीसरी दफ़ा ओथ लेंगे एज ए इंडियन प्राइम मिनिस्टर और 20 से ज़्यादा कंट्री जी उन्हें जो है विश करने आएंगी, इस पार्टी का जो है हिस्सा बनेगी। कितनी बड़ी बात आप समझते हैं कि उनकी सॉफ्ट पावर कितनी है कि इंडिया के अंदर छोटा इवेंट हो या बड़ा इवेंट हो, जिस कंट्री को बुलाने के लिए एक मामूली और एक छोटा मुल्क 5-5 साल लगा लेता है, वो उनके कभी शादियों में आए होते हैं, कभी उनकी ओथ सेरेमनी में आए हुए हैं और इस दफ़ा जो है 20 नेशंस तो आ ही रही हैं, ये कन्फर्म है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सेफ भारत पर। दोस्तों, पिछले ही कुछ दिनों में 4 जून को इलेक्शन के रिज़ल्ट आए जिसमें बीजेपी ने फिर से सरकार बनाई। आपको बता दें, भाजपा ने 240 सीटें जीती और उनके अलायंसेस के साथ एनडीए जो उनका अलायंस है उसने 292 सीटें जीतकर कल 9 जून को सरकार बनाई और प्रधानमंत्री ने शपथ ली। आपको बता दें, बीजेपी की इस 3rd विक्ट्री को लेकर काफ़ी लोग खुश हैं। वहीं पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे सरकार बना ली। इसी को लेकर आइए चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानियों का किस प्रकार का रिएक्शन आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की क्या नीति होगी पाकिस्तान को लेकर। और पाकिस्तान के लोगों को अभी चिंता है कि प्रधानमंत्री और कैसे बड़े कड़क एक्शन लेंगे जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपको बता दें, पाकिस्तानी लोग डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भारत की डेवलपमेंट तो कहीं ज़्यादा आगे जाएगी प्रधानमंत्री मोदी के 3rd टर्म से। आइए देखते हैं इसी के लेकर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से तारीख रकम कर ली है, एक बार फिर से वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन गए। क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने बीजेपी के हेडक्वार्टर में स्पीच करते हुए कहा है कि इंडिया में तारीख लिखी जाएगी, कि तीसरी बार आपने नरेंद्र मोदी को मौका दिया है और ये मोदी की गारंटी है कि इंडिया तारीख लिखेगा। क्या कहना चाहेंगे? आपको पता है 62 सालों में ये दूसरा कोई लीडर ऐसा आया है जो तीसरी बार लगातार प्राइम मिनिस्टर बना है। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कांग्रेचुलेशन उनको, मोदी साहब को और इंडिया की पूरी कौम को कि उन्होंने इलेक्शन विन किया है। और दूसरा देखें, मोदी साहब जो हैं वो अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ उनके लिए जो भी ओपिनियन हो, उन्होंने जो सेकुलर इंडिया का एक नारा लगाया हुआ है उसी को लेकर जब वो आगे चले हैं, उन्होंने डेवलपमेंट्स किए हैं, उन्होंने अपने मुल्क में काम किया है, उसी काम की वजह से उनके लोगों ने उनके ऊपर ट्रस्ट किया है और उसी ट्रस्ट का ये नतीजा है कि आज उनका मुल्क भी आगे जा रहा है और वो उन्होंने मोदी साहब ने 3rd टाइम इलेक्शन भी विन कर लिया। अगर आप पाकिस्तान और इंडिया की कुछ अवाम की बात करें तो चंद लोग ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मोदी इलेक्शन हार गया है, मोदी इलेक्शन हार गया है, उतनी मेजोरिटी से नहीं आया जितनी मेजोरिटी से आना चाहिएगा। मुझे समझ नहीं आ रही कि मोदी साहब इलेक्शन कैसे हार गए। 246 सीट्स उन्होंने ली हैं और अगर हम ऑपोजिशन की बात करें तो 11 जमातें मिलकर भी इतना वोट इकट्ठा नहीं कर सकी जितना नरेंद्र मोदी की एक जमात ने अकेले किया बगैर किसी के सपोर्ट के। जी देखें, हमारे इधर एक कॉन्सेप्ट जो पाया जाता है मोदी जी के, देखें हम पाकिस्तान को प्रेफर कर रहे हैं और पाकिस्तान के हवाले से देखेंगे। मोदी जी के हवाले से जो हमारे इधर एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है वो गुज्जर ऑफ गुजरात के नाम से भी मशहूर हैं, ठीक है। तो गुजरात में वो हार गए हैं जी, और लोगों के ज़हन में हमारे यहाँ एक गलत कॉन्सेप्ट जो है जो सही है वो बैठा हुआ है, इसलिए हमारे लोग उनको देखिए, मीडिया का जो एक अमल होता है उसी अमल की वजह से हमारे लोगों के ज़हन में एक गलत कॉन्सेप्ट मोदी जी के बारे में बैठा हुआ है और उसी के लिए वो कह रहे हैं। हम किसी बंदे को देखना नहीं अगर चाह रहे होते हैं ना, अगर वो जीत भी जाए हम उसकी जीत नहीं मान रहे होते। यही बात है कि मोदी साहब अगर जीत भी गए हैं, हमारे लोग या हम लोग अगर नहीं मान रहे, उसके पीछे यही एक वजह है। हमने 10 साल दौरे हुकूमत में देखा कि नरेंद्र मोदी इंडिया को कहां से कहां ले गए। अब अगले 5 सालों में ऐसे कौन से काम है जो करने वाले हैं, इंडिया के लिए क्या करेंगे, समझ नहीं आ रहा। देखिए, उनके लिए काफ़ी काम अभी हैं। वो इंडिया की इकोनॉमी को फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा है कि रिसेंटली कि मैं इंडिया को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी के ऊपर लेके आऊँगा। तो वो अब इकोनॉमी को अपना ज़्यादा स्टेबलाइज करने की तरफ लेके जा रहे हैं। और दूसरा, वो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा हेडक्वार्टर जो हैं अपने मुल्क में लेके आने की ट्राई कर रहे हैं। ये उनका मेन एक मैनिफेस्टो है और मोटो है। आपको पता है अभी इलेक्शन हो रहे थे, इलेक्शन से 2 दिन पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने स्टाफ को बुला लिया कि हमने अगले 100 दिनों की प्लानिंग करें। वो इतना कॉन्फिडेंट थे, उन्हें पता था कि अगली हुकूमत उनकी ही आएगी। जी देखें, कॉन्फिडेंस भी होता है और दूसरा ये इलेक्शन से पहले वोटर को अट्रैक्ट करने का भी एक तरीका होता है।
कि जब ये एक स्टंट होता है, ठीक है, तो वो इस स्टंट का ये होता है कि लोगों के जहन में ये जाए कि हम ही जीत रहे हैं। तो जो कंफ्यूज्ड एक वोटर होता है ना, वो वोटर को भी आपने कैच करना होता है। वो वोटर कैच करने का ये एक स्टंट, मैं उसको सिर्फ स्टंट कह सकता हूँ, वोटर कैच। अच्छा, आप खुश हैं नरेंद्र मोदी की इस जीत से कि वो तीसरी बार जो है वो भारत की भाग दौड़ संभालेंगे? मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि दो मुल्क की जो म्यूचुअल दो मुल्कों के जो ताल्लुकात होते हैं वो बाहमी उनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स के ऊपर होते हैं और उनके फ़वाइद के ऊपर होते हैं। तो पाकिस्तान के हक़ में वो इस तरह से बेहतर है कि हमारे दोनों मुल्कों की तजारत खुलनी चाहिए, और जो हम लोग बहुत ज़्यादा पैसा एक अपने दिफा के ऊपर जो लगा रहे हैं, उस पैसे का, ये जो हम दोनों मुल्क लगा रहे हैं, उस पैसे से ये नहीं है कि हमारा दफ़ा कमज़ोर है, दोनों मुल्कों का टॉप क्लास दफ़ा है, तो हम उससे हम अपनी जो इकोनॉमीज़ हैं वो सेट कर सकते हैं। इंडिया की तो ऑलरेडी बहुत सेट है, तो पाकिस्तान को भी ये बेनिफिट हो जाएगा अगर ये हमारा म्यूचुअल कंसेंट एक ही चीज़ पे हो जाता है। आपको पता है वर्ल्ड बैंक ये बात कह चुका हुआ है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तजारत शुरू हो जाती है तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में 80% इजाफा हो जाएगा। और इसमें हकीकत भी ये है कि इंडिया को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें इंडिया की ज़रूरत है। और अगर इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा होएगा। जी बिल्कुल, मैंने वही बात की है कि सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, देखें दो मुल्कों की या दो लोगों की भी जब एक उनके दरमियान कोई रिलेशन होता है ना, कि वो इक्वालिटी भी एक तो होता है और दोनों के अपने फ़वाइद के ऊपर होता है। अकेला पाकिस्तान को नहीं, इंडिया को भी उतना ही इसमें फ़ायदा होगा। मैं इस तरह से देखता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक ऐसा कंट्री जिसकी जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, उस कंट्री के अंदर इलेक्शन होना इट्सल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन जिस तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडियंस ने इसको कंटेस्ट किया है, और फिर अपोजिशन और गवर्नमेंट और केयर टेकर्स तीनों सेक्टर्स में, मतलब उनका इतनी क्रेडिबिलिटी उन्होंने अपने जो है ना इलेक्शन कमीशन के ऊपर एज एन इंस्टीट्यूशन शो किया कि रिजल्ट्स के ऊपर कोई इस तरह का हमें देखने को नहीं मिला कि इलेक्शंस में रिगिंग हुई है या ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। मतलब एक्सेप्टेबल थिंग है। ये एक बहुत बड़ी पॉइंट है मेरे ख्याल से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो मैं कंग्रेचुलेशंस कहूँगा इस चीज़ के ऊपर इंडियंस को, हमारे नेबर्स को। साफ शफाफ इलेक्शन हो जी, साफ शफाफ इलेक्शन होना और फिर रिजल्ट को तस्लीम करना, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं पहले थोड़ा सा इलेक्शन के बारे में बात करूंगा। जिस तरह से इलेक्शन हुए, कांग्रेस के अकाउंट्स फ्रीज हुए, इसके अलावा जो कंट्रोवर्सीज हुए, ये तो अपनी जगह, लेकिन आते हैं सॉफ्ट पावर पे। सबसे बड़ी बात ये कि जितने इंडियंस वोटर्स हैं ना, वो अगर यूरोप मिला लो, अमेरिका मिला लो, कनाडा मिला लो, ऑस्ट्रेलिया मिला लो, वो फिर भी उसके इक्वल नहीं बनते। अब इतनी बड़ी आबादी अगर एक अपनी लीडर को मुंतखब करती है तो वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उस पर तो अपना इफेक्ट्स डालेंगे ही डालेंगे। ये सबसे बड़ी बात ही है कि उनके जो वोटर्स है, जिस तरह उनकी इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस करवाती है, कोई भी पार्टी ये एलिगेशन नहीं लगाती कि यहाँ पे क्या कहते हैं उसे, धांधली हुई है। यहाँ तक अमेरिका पे भी पिछली दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया था, जिस तरह पाकिस्तान में भी लगाया था। सबसे बड़ी बात ही ये है, जिस तरह इलेक्शन में हर पार्टी ने मान लिया कि ठीक है हमने हार गए, आवाम ने जो फैसला किया हमने तस्लीम कर लिया है। इतनी बड़ी आबादी है, वो अपना एक लीडर मुंतखब करती है, तो वो तो सॉफ्ट पावर आएगा ही आएगा। बड़ी बड़ी जो हेड ऑफ द स्टेट्स है वो तो आएंगे इधर। ये बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर है ये अट्रैक्ट करते हैं। जिस तरह इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आ रही है, सबसे बड़ी वजह ये है। जिस तरह नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट लिया था, उन्होंने लिया भी गुजरात मॉडल से लिया था। जिस तरीके से वो टाटा आए थे, जो अभी अंबानी की जो फैक्ट्री है वो भी उधर ही है, जामनगर नाम है, जामनगर। तो वो मॉडल वो सारे इंडिया में अप्लाई करना चाहता था, लेकिन बीच में उन्होंने हिंदुत्व का टॉपिक चढ़ा, शिव सेना हो गया, इस तरह जो एक और पार्टी है, मेरे ख्याल में वो नाम में भूल गया, जिससे वो योगी आदित्यनाथ भी आती है, उन्होंने ये काम भी किया। लेकिन ये बीजेपी है वो सारी, तो जिसमें वो नरेंद्र मोदी भी थे पहले। बीजेपी है। नहीं वो दूसरी थी, मेरे ख्याल में वो सियासी विंग था उसका, मैं वो नाम एनडीए नहीं, वो दूसरा जिससे नरेंद्र मोदी आए। लेकिन आरएसएस, हाँ, आरएसएस के नजरिए को जिस तरीके से वो ले रहे, वो तो अपनी जगह, लेकिन सॉफ्ट पावर उनकी अपनी जगह है। अच्छा, अब ये इलेक्शंस हो गए, इंडिया की इकोनॉमी कितनी मजबूत होगी, 20 कंट्री के जब हेड ऑफ स्टेट आएंगे, ज़ाहिर प्रोजेक्ट्स की बात होगी, बायलैटरल ट्रेड की बात होगी, जो है डिप्लोमेसी की बात होगी। इंडियन रुपी को कहाँ देख रहे हैं इस इलेक्शन के बाद? जाहिर सी बात है, अगर एक हुकूमत ने 5 साल कंप्लीट किए, अगली दफ़ा भी उसको 5 साल के टेन्योर मिल रहा है, तो इन्वेस्टर के लिए ये बात काफ़ी अट्रैक्टिव होती है कि यार देखो यहाँ पे जो जमहूरियत है ना वो मजबूत हो रही है। तो यहाँ पे हुकूमत आएगी, वो 5 साल का प्लान बनाएगी, वो जो पॉलिसीज़ बनाएगी, तो इस वजह से इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। खाली हेड ऑफ द स्टेट नहीं आता, जब हेड ऑफ द स्टेट आते हैं उस मुल्क की आवाम भी देखती है उस कंट्री को, असल में इस कंट्री में हो क्या रहा है, ये हमारा लीडर गया क्यों है। तो इस वजह से ये बहुत ही बड़ी सॉफ्ट पावर है। काश ये पावर
हमारे पास भी होती। तो हमने क्या सीखा इंडिया के इलेक्शन से? कुछ भी नहीं सीखा। अगली दफ़ा भी इलेक्शन होंगे तो हम यही नारा लगाएंगे कि इसमें धांधली हुई है। हाँ। और होती भी है। वह हमारे यहाँ एक खास किस्म का पावर है। हाँ। वो जिस साइड पे बैठता है वो साइड काफ़ी भारी हो जाता है।